हरे कृष्णा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप सुनिए और फिर निर्णय कीजिएगा कि आपको क्या करना है। हेलो जी डॉक्टर प्रतीक बात कर रहा हूँ। हाँ हेलो सर, राधे राधे। राधे राधे। हाँ सर, बात कर सकते हैं अभी? हाँ सर, मैं आपके इंतजार ही कर रही थी फोन पे सुबह से। ठीक है, आपका नाम? रुखसार। रुखसार। बीच में मैंने आपसे दवा ली थी, बहुत अच्छा माशाल्लाह हो गया था, बहुत अच्छा हो ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये क्या है ना, मेरा सर बहुत दर्द देता है, और मैंने आपको बोली थी ना कि आपने बोले थे हाँ चेहरे का हो जाएगा, तो इसके बाद मैं आपका करूँगी। मैंने रिपोर्ट भी भेजी थी कि मेरी नाक की हड्डी थोड़ी टेढ़ी है। मतलब सर का दर्द आपका सर का दर्द आपको रहता है ना? आपने पहले कुछ ट्रीटमेंट लिया था? लिए थी 2 साल से मैं ले रही हूँ, मगर थोड़ा कम ही लेती हूँ, इतना मैं लेती हूँ। दवा आती है तो थोड़ा लेट खाती हूँ तो चल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। कि 15 दिन में मेरे को फर्क आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे का, तो मुझे इतनी दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, मतलब कि आपने कंटिन्यू नहीं? इसमें इन्होंने कहा कि इन्होंने 2 साल दवाई खाई है लेकिन कंटिन्यू नहीं खाई है, बीच में गैप देते थे। अभी आप वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, आगे तो एक बहुत बड़ा सस्पेंस इस वीडियो में है। एक ही दवाई है ना? नहीं, कंटिन्यू तो कभी मैंने ली नहीं। 2 साल में 2 बार ली, मगर मुझे अच्छा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। 15 दिन में मेरा, हाँ 2 साल में 2 बार ली। देखिए 2 साल में केवल 2 बार, यानी कि वैसे तो इन्होंने मेरी दवाई 2 साल से खा रहे हैं मेरी दवाई, जैसा कि इन्होंने खुद कहा, लेकिन 2 साल में केवल 2 बार इन्होंने दवाई ली है। और इनका कहना है कि 15 दिन में ही इनका चेहरा बहुत अच्छा हो जाता है। की थी मैंने, मगर मेरा पहली बार में अच्छी हो गई थी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। 15 दिन में ही मैं अच्छी हो गई थी। डॉक्टर आपको फोटो भेजी थी आपने मुझे, मैंने आपको मैसेज भी किया था, और आपको मैं मैसेज करती रहती हूँ। अच्छा। फिर अभी क्या ना, मैंने सर की तरफ से हिजामा कराई थी। हिजामा कराने से ना मेरा थोड़ा चेहरा ना डल हो जाता, काला हो गया, इसलिए मैंने आपको, उम्र मेरी 30 है। ठीक है, तो आप मेडिसिन मंगा लेती है? वैसे कुछ बात करनी थी आपकी? मेरे को बस सर का दर्द था। हाँ मेरे को बस सर का दर्द था, बस मेरे को हिजामा कराई थी तो चेहरे पे थोड़ा काला था, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ भी नहीं है। हिजामा कैसी होती है? वो हिजामा रहता है ना, कपिंग से गंदा खून निकलता है। हाँ कपिंग, हाँ उससे मेरा थोड़ा चेहरा डल हो गया, काला हो जाता है, और कुछ भी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे तो मैंने ली थी और आपने बात की, शुक्रिया डॉक्टर। जी, ये मेरा काम है। नहीं, आपने माशाल्लाह दुआ ही ली है सर, आपने, मेरा चेहरा बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये थोड़ा काला हो गया है, बस इससे किससे हुई, कपिंग से, और डॉट है ना, जा रहा नहीं है। और सर का दर्द मेरे को रहता है, और मैं दवा ली थी ना, मेरा सर्दी ज़्यादा हो जाती है दवा लेने से। फिर मैं अभी तो मैं स्टीम ले रही हूँ। आपकी दवा खाती थी ना, मेरे को सर्दी, मैं अभी आजमाई हूँ, सर्दी हो जाती थी मेरे को, इसलिए मुझे आपको ये बात बोलना थी। बाकी सब बस सर, आपका अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है डॉक्टर, आपकी मेहरबानी अल्लाह की। फिर आप, मेरा इसमें तो बहुत अच्छा हो गया था चेहरा। झूठ बोल कर रहे हैं? मैं बम्बई से बात कर रही हूँ, बम्बई से। मैंने आपसे पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ। हाँ जी, जब पहले जब ट्रीटमेंट लिया तो बात की। हाँ की थी मैंने आपसे, आपको मैंने फोटो भी बताई थी। बस ये है। तो अभी सर का दर्द कैसा भूल भी गई। अरे डॉक्टर, सर का दर्द सर्दी से रहता है, मतलब सिर्फ एसी में सो जाओ, जिससे सो जाओ, इससे। साइनस की समस्या होती है आपको? हाँ साइनस की होती है। हाँ। तो सर के दर्द के साथ में वोमिट तो नहीं होती आपको? नहीं, कभी कभी थोड़ी सी मछली होती तो नहीं होती है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नहीं होता है। मछली होती है, मतलब कि जिम नहीं होता है। हाँ थोड़ा बहुत, ज्यादा बहुत हैवी हो जाता है ना सर का दर्द, तो फिर उससे मछली होती है मेरे को। ये मेरे बच्चे है ना, मेरे को बहुत हैरान कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ से मेडिसिन भेज देता हूँ आपको सर के दर्द की और आपके चेहरे के लिए, है ना? थोड़ा ही आँख के नीचे बहुत काला, आपके ऊपर भी बहुत काला है, ये बहुत गंदा है। ठीक है, मैं भेज दूंगा। आँख के नीचे हाँ। तो ये बताइए, क्या बोलिए? किट, मतलब किट मंगानी होगी ना आपने? किट, हाँ तो आपने तो मुझे किट भेजी भी नहीं इतनी सारी, आपने तो मेरे को 2-3 ही भेजे थे उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें आराम हो गया था मुझे। तो हम उतनी ही दवाई भेज रहे हैं आपके ऊपर? चलेगा, जितनी भी आपको, मेरे को आपको जितना अच्छा हो जाएगा, मेरा जितनी दवा से उतना ही अच्छा है। देखिए फिलहाल तो हम सभी को किट देते हैं और किट से काफी किट, हाँ रिव्यू अच्छा था किट का। हाँ मेरा ये तो पहले से तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया, मगर थोड़ा काले धब्बे है।
ठीक है, चलिए हम यहाँ से भेज देते हैं मेडिसिन, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या भूल गई थी, क्या सोच के रखी थी बच्चों में, भूल भी गई क्या क्या सोच के रखी थी। कोई बात और थोड़ा ये चला, डॉक्टर मेरा थोड़ा काले काले डॉट्स रखते हैं चेहरे पे, धूप में आके थोड़ा काला काला हो जाता है सर, पूरा क्लियर नहीं हुआ, दवा इतना एकदम ग्लो करता है माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो जाता है वो। फिर क्या मैं समझती हूँ कि मैं रेगुलर नहीं होती हूँ, इसीलिए सर की तरफ से भी मैं छोड़ देती दवा, ऐसा हो जाता है मेरा। और मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह पेशाब में भी नॉर्मल हो गया, मेरे को पहले बार पेशाब भी आती थी, मेरा पेशाब भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी दवा थी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर, अच्छी। मैं आपको याद ही करती हूँ, कभी मैं अच्छी लगती ना मैं आपको याद करती हूँ, और मेरा पहले से बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर कभी कभी हिजामा की वजह से सर की तरफ से काला हो जाता है, टेंशन से काला हो जाता है। और तो आप एक कपिंग थेरेपी क्यों कराती हैं? कपिंग तो देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने वैसे तो इन्होंने 2 साल ट्रीटमेंट लिया है, बट 2 साल में केवल इन्होंने 2 बार ही मेडिसिन मंगाई है मेरे से, और अभी भी इनका चेहरा बहुत अच्छा है और बहुत ग्लोइंग है। वो तो उन्होंने कपिंग थेरेपी कराई थी अपने सर के दर्द के लिए, तो उसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम हो गई कि उनका चेहरा फिर से डल हो गया। मैंने अक्सर देखा है कि कपिंग थेरेपी कराने के बाद में चेहरा डल हो जाता है। अब उसका रीज़न तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे सामने भी एक दो बार पेशेंट कपिंग थेरेपी करा के आए हैं, तो मुझे लगता है कि इनका चेहरा पहले से डल हुआ है। मैंने देखा है इस तरह से चेहरे को डल होते हुए। तो देखिए, इन्होंने चेहरे पर कोई भी क्रीम यूज़ नहीं किया है ना, इन्होंने केवल मेडिसिन खाई, और मेडिसिन खाने में भी वो एक तरह से ना खाना हो गया, और 15 डेज़ में ही इनको बहुत अच्छे से फ़र्क लग जाता है। अभी आप सब सोचते हैं कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपको 3 से 4 महीने लगेंगे आपको फ़र्क दिखने में, हमेशा बोलता हूँ ना आपको। इसी तरह से बोलता हूँ कि जब आपकी प्रॉब्लम अंदर से है, पिगमेंटेशन आपको अंदर से बन रही है ना, वो चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, आपकी हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो, बॉडी में के अंदर टॉक्सिन हो, लीवर आपका सही से फंक्शन ना कर रहा हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको ना, लेकिन उसका मेन रीज़न जो होता है वो आपके पित्त के इम्बैलेंस की वजह से होता है ना। अगर आपके शरीर के अंदर पित्त का इम्बैलेंस है, यानी कि आपके शरीर के अंदर एक हीट होती है, हमारे शरीर के अंदर 3 चीज़ होती हैं, वात, पित्त और कफ, है ना। ये हमारे शरीर के अंदर 3 गुण भी होते हैं और 3 दोष भी होते हैं। ये दोष तब बनते हैं जब ये आपके इम्बैलेंस हो जाए। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर ये इनमें से कोई भी दोष, यानी कि कोई भी प्रकृति अगर बढ़ जाती है, तो उसी तरह के रोग पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर शरीर के अंदर आपके वात बढ़े, वात मतलब कि कहते हैं वायु को, वायु मतलब पेट में वायु नहीं, एक तरह से वायु आपके पूरे शरीर में, तो उस व्यक्ति को नींद आना बंद हो जाएगी, उसके विचार बहुत तेज चलने शुरू हो जाएंगे, उसको जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कफ अगर इम्बैलेंस हो जाता है, कफ मतलब कि बलगम, फेफड़ों का बलगम नहीं है, गले का बलगम नहीं है जो हम खांस के बाहर निकालते हैं। कफ मीन्स होता है कि मसल्स, बोन्स, है ना। अगर कोई व्यक्ति कफ प्रधान है तो उसकी हड्डियाँ भारी होंगी, उसका शरीर मांसल होगा, है ना। हाँ, लेकिन वो होगा, उसको कफ की शिकायत ज़्यादा होगी जब मौसम चेंज होगा, या फिर वो खाने पीने की कुछ चेंजेस करेगा, है ना। इसी तरह से पित्त होता है, पित्त हमारे शरीर के अंदर हीट को बैलेंस करता है, हमारे जो शरीर के अंदर लिक्विड होते हैं उनको बैलेंस करता है। तो हार्मोन्स तो हमारे शरीर के अंदर सारे लिक्विड होते हैं, तो जैसे ही आपका पित्त इम्बैलेंस होता है आपकी वजह से, या तो चाहे आपने गुस्सा किया हो किसी बात पे, उससे पित्त बैलेंस हो जाएगा, एनवायरनमेंट की वजह से पित्त आपका बैलेंस हो जाता है, प्रॉपर ना सोने की वजह से आपका पित्त बैलेंस हो जाता है, एक्सेस हीट में जाने से आपका पित्त इम्बैलेंस हो जाता है, रेडिएशन की वजह से, धूप में जाने की वजह से, और उल्टा सीधा स्पाइसी खाने की वजह से, अधिकतर अपने शरीर के अंदर ऐसी चीज़ें लेने की वजह से जिससे कि आपका शरीर एसिडिक हो, तो उसकी वजह से आपका पित्त बढ़ जाता है। और ये उन लोगों के साथ में होता है। अब आप बोलोगे कि डॉक्टर साहब हम फैमिली में 10 मेंबर रहते हैं, है ना, 10 के 10 वही खाना खाते हैं जो मैं खाती हूँ, तो फिर मुझे ही क्यों हुआ, बाकी 10 को क्यों नहीं हुआ, या बाकी लोगों को क्यों नहीं हुआ? उसका कारण मैंने आपको बताया था कि आप पहले से ही आपके शरीर के अंदर पित्त प्रधान है। ओके, आपका शरीर पहले से ही पित्त प्रधान है, यानी कि हीट आपके शरीर के अंदर ऑलरेडी है शरीर के अंदर, बाकी लोगों के अंदर उतनी नहीं है जितनी आपके अंदर है। इसीलिए जब आप खाना खाते हैं या फिर कुछ भी आप ऐसी चीज़ खाते हैं तो आपका भड़क जाता है, बाकी लोगों का नहीं भड़कता। अब जैसे मान लीजिए आपने कभी देखा है कि जब आपका मूड खराब हो और बच्चा आपसे आके कोई चीज़ पूछ ले, आपका बच्चा, आपका भाई, कुछ भी, आप उसको डांट देते हो, गलती उसकी थी क्या? नहीं ना, गलती आपकी थी क्योंकि आपका मूड खराब है। और वहीं आपका मूड अगर बहुत अच्छा है और बच्चा आपसे गुस्से में बात कर रहा है तो भी आप उसको प्यार समझोगे, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है ना।
लेकिन अगर आपका मूड बहुत गंदा तरीके से है और बच्चा आपको हंस के ही कुछ पूछ रहा है ना, तो वो भी आपको बुरा लगता है कि क्यों पूछ रहा है मेरे से। तो इसमें गलती बच्चे की है क्या? नहीं, इसमें गलती है आपके शरीर की, क्योंकि आपके अंदर गुस्सा पहले से ही है, इसलिए आपको उस समय पर गुस्सा आता है। यही कारण है कि पित्त आपके शरीर के अंदर ऑलरेडी था, इसलिए वो आपका भड़का भी। ओके, तो ये कारण था। अब मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं वीडियो को बस अंत कर रहा हूँ कि अगर आपके पित्त के इम्बैलेंस होने की वजह से आपको पिगमेंटेशन है, तो कोई भी स्क्रब लगाने से, चेहरे को रबिंग करने से, फेशियल कराने से, क्रीम लगाने से, सीरम लगाने से, फेस वॉश लगाने से ये सही होगा क्या? हाँ, हल्का हो सकता है, लाइट हो सकता है, सही तो नहीं होगा, कंट्रोल हो सकता है। तो जो भी कहते हैं कि हम आपके पिगमेंटेशन को ठीक कर देंगे, वो ठीक होने में ठीक होना होता नहीं है। ये तो ये होगा कि आपके चेहरे पर दाग है और आपने कोई चीज़ लगा के उसको हल्का कर दिया, बस दैट्स इट। अभी वो अंदर से बन रहा है ना, तो अंदर से ही जाएगा। बस यही चीज़ मुझे आपको समझानी है। और जितने भी समझदार लोग हैं उनको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि चीज़ें अंदर से ही जाएंगी। ओके, चलिए प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग खुश रहें, आप सब लोग सुखी रहें, आप सब लोग बीमारी मुक्त रहें, परमात्मा सभी का भला करें।